हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एलजी क्लासेस में। हम देख रहे थे एक्सरसाइज 3.5 चैप्टर नंबर 3 की। तो इसमें हमने क्या देखा था कि क्वेश्चन नंबर 5 तक अपने कल हो गया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, पहला सवाल, जैसे कि इसमें आपको क्या बोला, घनों का विस्तार कीजिए। अब सिंपल सी बात है कि गुरुजी घन क्या होता है, अरे सिखा देते हैं घन क्या होता है। सिंपल सी बात में घन मतलब ये है कि अगर कोई संख्या है, सुनो ध्यान से बच्चों, अगर कोई संख्या लिखी गई है आपके पास, क्या है, संख्या लिखी गई है या कोई भी आंकड़ा लिखा गया है, उसके ऊपर अगर घात 3 आ जाए, क्या आ जाए, 3, तो उसको हम घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घन। कि इस संख्या का घन ज्ञात करना मतलब किसी संख्या का क्यूब ज्ञात करना, इसको हम इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। और इसी प्रकार अगर मैं ऐसा लिखूँ कि अगर घात 2 है किसी संख्या की या किसी भी आंकड़े की घात 2 है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, वर्ग ज्ञात करना। इसको हम बोलते हैं वर्ग ज्ञात करना, इसको बोलते हैं घन ज्ञात करना। सिंपल से ये दो बेसिक चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इतना सीख लिया हमने घन क्या होता है। अब इसके बाद घनों का विस्तार कैसे करना है, मतलब क्या, इनको हल करना, करेंगे कैसे, इन दोनों की सहायता। ये दोनों क्या है, सरसमीकाएं हैं। क्या है गुरुजी, सरसमीका। अब इनको अच्छे से याद करनी है, सीखनी है। अब देख लो टोटल कितनी सरसमीका हुई है, पहले वाले सवाल से हम देखते आ रहे 3.5 में टोटल सरसमीकाओं से ही सवालों को हल किया गया है। तो आप लोग एक एक सरसमीका लीजिए और याद कीजिए। टोटल 8 या 7 ऐसी कुछ है, तो आप लोग पूरी याद करना, एक भी छोड़नी नहीं है आपको, ठीक है। तो अब ये वाली सरसमीका, इसमें क्या आपको करना है, a प्लस बी का क्यूब, यानी घन दिया गया है, तो क्या करना है, पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट लगा के a प्लस बी, तो ये घन खुल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो बच्चों माइनस है, प्रॉब्लम कहाँ है, माइनस में। तो आप लोग कहोगे माइनस है तो क्या प्रॉब्लम, माइनस है तो प्रॉब्लम ये है कि इसमें सरसमीका दूसरी लगेगी। दूसरी वाली क्या बोल रही है, अगर a माइनस बी आर क्यूब दिया गया, जैसे कि ये सवाल है, इस पूरे को a मान लो, इसको b और माइनस से बीच वाला, तो ये वाली लगेगी। सिंपल से a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ठीक है। आया क्या समझ में। अब इसको हल करके देखते हैं कि कैसे गुरुजी ये सही में लागू होती है या ऐसे ही सुना रहे हो, हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे। अरे कोई बेवकूफ़ नहीं बना रहे, सुनो ध्यान से। अब देखो पढ़ लो यार, क्या बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो। देखो पहला सवाल है 3a माइनस 2b का क्यूब, आपको ये निकालना है। अब थोड़ी देर के लिए मैं इस सरसमीका को चेंज करता हूँ। चेंज कैसे करता हूँ देख लो इधर, मैंने कल भी वाले एक वीडियो में बताया था, एक्स वाई वाला कुछ था। अगर मैं ए बी की जगह एक्स वाई लिखूँ, एक्स वाई क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसमें अपने ए बी है, तो हम उल्टा लिखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा, एक्स माइनस वाई का क्यूब होगा तो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और एक्स माइनस वाई। आया क्या समझ में। ये तो है आपकी सरसमीका, इसको भी मैंने लिखा है एक्स वाई के रूप में, घबराने की कोई बात नहीं है। अब मुझे ये बता दो, यहाँ से तुलना कर कर ये बता दो कि एक्स की और वाई की वैल्यू क्या है, जल्दी से बता दो। एक्स की वैल्यू आप लोग आसानी से देख सकते हो 3 है, और वाई की वैल्यू बहुत बच्चे गड़बड़ करेंगे, वाई की वैल्यू बोलेंगे माइनस 2b, जबकि माइनस 2b नहीं है, केवल 2b है। अब ऐसे कैसे माइनस क्यों नहीं आया, अरे इधर देखो, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, अगर समान समान निशान है तो निशान लेने की जरूरत नहीं है आपको। अगर यहाँ पर प्लस होता तो इसको माइनस में लेना पड़ता, ठीक है बच्चों। अब देखो एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, तो इसमें आपको भरनी है बस, और कुछ भी नहीं करना। इसमें एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू भरनी है। कैसे बोलोगे, यानी पहले का क्यूब यानी एक्स का क्यूब कर दो, ये गुरुजी कर दिया क्यूब, माइनस लिख दो वाई का क्यूब, वाई अपना 2b है तो इसका क्यूब, माइनस लिख दो 3 लिख दो, एक्स की वैल्यू लिख दो, ये लिख दी हमने एक्स की वैल्यू। अब वाई की वैल्यू लिख दो, ये लिख दी हमने वाई की वैल्यू। अरे किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या, सिंपल सिंपल मान भर रहे हैं। इसमें क्या है, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई क्या है, 3a माइनस 2b होगा। ये आपका यहाँ तक हो गया। अब इसको भी आगे हल किया जा सकता है, जी बिल्कुल बच्चों किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, क्यूब का मतलब होता है इसको 3 बार गुणा करना, उसी संख्या को 3 बार गुणा करवाना। कैसे, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और a का क्यूब इधर हो जाएगा a क्यूब, माइनस इसी प्रकार 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा, और b का b क्यूब होगा, माइनस इसको हल कैसे करेंगे, पहले इनको गुणा करवा दो, उसके बाद इससे हल करोगे। तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 ए बी, और साथ में ये ब्रैकेट ऐसे का ऐसे लिख दो। अब कहोगे गुरुजी इस ब्रैकेट को हल क्यों नहीं किया, इस ब्रैकेट को तो हम हटा क्यों नहीं सकते, हटा इसलिए नहीं सकते क्योंकि ये पूरा जो ब्रैकेट है इसके गुणा में है, गुणा में है तो क्या करेंगे, गुणा है मतलब इसका इसके साथ भी गुणा होगा और इस वाले के साथ भी गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो आपको दोनों करना है, 27 ए का क्यूब माइनस 8b क्यूब, इनको ये तो दोनों हल हो गए, इनको कुछ नहीं करना, इनके साथ मल्टीप्लाई करना। अब भाड़ा बोलो 18 का 3 बार, 18 तिया 54 होगा, और ये a और ये a कितना हो गया, एक ही घात 2, ये 2a मत लिखना, 2 आगे मत लगाना, ऊपर लगेगा। गुणा करते तो घातें जुड़ती है, संख्या नहीं जुड़ती। b है तो b ऐसा का ऐसे लिख दो।
अब देखो ध्यान रखने वाली बात, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो ये जो माइनस माइनस है आपस को कट करके प्लस बनाते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। 18 इंटू 2 कितना होगा, 18 दूनी 36 होता है, और ए आपका एक ही है, ये बी और ये बी कितना हो गया, बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया। ये आंसर आ गया आपका। आया क्या समझ में? फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब देखो एक हम क्वेश्चन नंबर, ये वाला तो आप लोग कर दोगे इससे, या फिर हम करवाए? आपको ये दोनों होमवर्क में दिए जाएंगे, ये हम करवा लेते हैं। सिंपल है, सभी सिंपल है, आप लोग कोई टफ मत, ऐसा नहीं है कि मुश्किल सवाल आपको दिया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर फिर भी नहीं हो तो हमें बता दीजिएगा, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, कौन सी सर्च का पहली वाली लगा दो कि ए का मान क्या है, इधर से देख लो एक बार, एक सेकंड के लिए रुको। हाँ, अब देखो ए की वैल्यू है आपके पास 1 और बी की वैल्यू है 2x। कहाँ से ली हमने, इससे तुलना की, ब्रैकेट की तुलना, a प्लस बी, पहला a दूसरा b, पहला a दूसरा b, सिंपल से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सर्वसंख्या क्या बोलती है अपनी, a का एक क्यूब कर दो, ये कर दिया हमने a का क्यूब, प्लस b का क्यूब कर दो, ये कर दिया b वाले का क्यूब, इतना कर दिया, इतना कर दिया ना। तो अब आपको करना है आगे, प्लस लिख दो, प्लस लिख दो, प्लस वाली चल रही है तो प्लस ही लगाना, माइनस बिल्कुल नहीं आएगा। 3 लिख दो, 3, ए का मान लिख दिया, बी का मान, ये बी का मान रख दिया। अब देखो क्या बोला, ए प्लस बी, तो ए प्लस ये बी लिख दिया। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? आराम से आप लोग कर सकते हो यहाँ तक। 1 का क्यूब 1 ही होगा, प्लस 2 का क्यूब 8 होता है, और x का क्यूब x क्यूब होगा। यहाँ बच्चों आपको गलती नहीं करनी, ये ध्यान रखना है, ये दोनों का क्यूब होता है, 1 का मत कर देना, केवल x का मत कर देना, ठीक है। अब इससे आगे देखो, 3 एकम 3 ही होगा, और 3 इंटू 2 6, और x है तो x लिखोगे, और इधर 1 प्लस 2x। यहाँ तक क्लियर है क्या? क्लियर है तो बोलो आगे चलते हम, ठीक है। अब इससे आगे देखो क्या होगा, आगे क्या हो सकता है, जो हल हो रहा है उसको कर दो। कौन सा हल होगा, हल क्या होगा ये बता दो। ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ एक बार करोगे तो 6x ही होगा, प्लस प्लस क्यों आएगा, अरे प्लस 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 ही होगा, कोई माइनस वगैरह नहीं होगा। इधर 6 इंटू 2 कितना होगा, 6 दूनी 12, और एक x और ये दूसरा x कितना हो गया, टोटल 2x। इसको आप अगर जमा के लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, वरना ये भी आपका आंसर राइट है, यहाँ तक ही रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जमा के कैसे लिखते हैं, पहले 3 वाला घात लिख दो, फिर 2 वाली, फिर 1 वाली, फिर संख्या लिख दो, ऐसा भी आप लोग लिख सकते हो, लेकिन ये भी आपका आंसर राइट है। यहाँ तक हो गया। तो आप लोग क्या करोगे, जो क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th है, कौन से है 3rd और 4th, ये और ये। इसमें देखो ये जो पहला है 2/5x, ये तो आपकी a की वैल्यू है, और 3 है वो b की वैल्यू है। इसी प्रकार इसमें a की वैल्यू तो x है, b की वैल्यू 2/3y है। यहाँ पर केवल मान भरने और आंसर निकालना, आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे कह लेना आप, हम फिर से कर लेंगे एक बार, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वाली वीडियो में ही करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।